हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिलेक्शन 2021। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में जितने भी दर्रे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखिए, दर्रे से क्वेश्चन भी पूछ रहा है आजकल एग्ज़ाम में, तो इसलिए भारत के दर्रे को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से ज़रूर सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्रा क्या होता है। देखिए, दर्रा जो होता है ना, ये रास्ता होता है, ये चौड़ा रास्ता होता है। तो आप याद रखिएगा, दायरा क्या होता है। तो एक प्रकार का रास्ता होता है जो चौड़ा रास्ता, ये रहा आपका दायरा। देखिए, कुछ इस तरह से दायरा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है गाड़ी जा रही है, मान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए दायरा बनाया जाता है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा दायरा। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी दायरा स्थित हैं उसको बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी दायरा है वो याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से आप समझ सकते हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर से दायरा आएगा आप बना सकते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है सबसे पहले काराकोरम दायरा है, जो जिला दायरा है, पीर पंजाल दायरा है, बनिहाल दायरा है और बुर्जिल दायरा है। तो ये आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन दायरा है। देखिए, याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे बॉक्स बनाइएगा और इसमें जम्मू कश्मीर में जितने भी दायरे उसको लिखिएगा। आपको आसानी से 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये काराकोरम दर्रा के बारे में पढ़ते हैं कि काराकोरम दर्रा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऐसा आप याद रखिए कि काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। और देखिए, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा है। और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य। सॉरी दोस्त, अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए, अब देखिए, काराकोरम जो दर्रा है उसकी ऊंचाई 5,664 मीटर ऊंचा है। तो आप याद रखिएगा कि काराकोरम जो दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5,664 मीटर ऊंचा है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इस दायरे से भारत एवं चीन को जोड़ता है। देखिए, इस दायरे के इस रास्ते से, मतलब दायरा तो आप समझते हैं कि रास्ता होता है। देखिए, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे ये काराकोरम दर्रा, यहाँ से ये रास्ता है कहाँ, तो यहाँ पे चीन है, चीन और भारत, ठीक ना। चलिए, आई होप कि कारा दायरा आपको समझ में आ गया, काराकोरम दायरा आपको समझ में आ गया चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो जिला दायरा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो जिला दायरा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो जिला दायरा कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। देखिए, ये जो दायरा है यह श्रीनगर एवं कारगिल को जोड़ता है। तो आपसे ये याद रखिएगा कि जो जो जिला दायरा है किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर एवं कारगिल को जोड़ता है। और यह किस श्रेणी में पड़ता है, तो यह जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि जास्कर श्रेणी में कौन सा दायरा पड़ता है, तो जो जिला दायरा पड़ता है। और जो जिला दायरा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, अब जान लेते हैं बुर्जिल दायरा। देखिए, बुर्जिल दायरा सबसे पहले ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित दायरा है। और देखिए, यह दायरा जो है गिलगित एवं श्रीनगर को जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि बुर्जिल दायरा किसको जोड़ता है, तो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ता है। और बुर्जिल दायरा कहाँ है, तो आपको जम्मू कश्मीर में। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब बनिहाल दायरा के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बनिहाल दायरा कहाँ है, तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो याद रखिएगा। तो ये देखिए, बनिहाल दायरा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। ऐसे आप मतलब क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि बनिहाल दायरा जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू कश्मीर में किस भाग में पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ता है। इसकी क्या विशेषता है कि यह जम्मू कश्मीर एवं श्रीनगर को जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा का क्या नाम है, तो बनिहाल दर्रा, आप याद रखिएगा। और देखिए, इसी दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस कहाँ है, तो ये तो जम्मू कश्मीर में ऐसे क्वेश्चन हो गया। और ये पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस दायरा में है, तो बनिहाल दायरा में। तो ये जवाहर सुरंग से 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए, अब पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन दायरा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दायरा, देखिए हिमाचल प्रदेश में 2-3 दायरा है, उसको भी आपको याद रखना है। पहला है
सिपकिला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा और तीसरा है बड़ा लाचा दर्रा। तो आप याद रखिएगा कि सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। और बारालाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सिपकाला दर्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सिपकाला दर्रा सबसे पहले कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन यहाँ से आप पकड़ लिए। दूसरा है कि यह दर्रा जो है किस श्रेणी में पड़ता है, तो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि सिपकाला दर्रा जो है किस श्रेणी में पड़ता है, तो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। और दूसरा बात कि जो है जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, शिमला, जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को तिब्बत से कौन सी दर्रा जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा जोड़ता है। चलिए आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है रोहतांग दर्रा, ये भी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। और देखिए यह पीर पंजाब श्रेणी में पड़ता है। जिस तरह से सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में पड़ता है, उसी तरह से रोहतांग दर्रा पीर पंजाब में पड़ता है। आप दोनों याद रखिएगा कि ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि सिपकिला दर्रा किस श्रेणी में पड़ता है, तो जास्कर श्रेणी में। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रोहतांग दर्रा है वो किस श्रेणी में पड़ता है, तो पीर पंजाब श्रेणी में पड़ता है। और देखिए यह पंजाब एवं शिमला को जोड़ता है। तो याद रखिएगा कि जो रोहतांग दर्रा है किसको जोड़ता है, तो पंजाब और शिमला को जोड़ता है। चलिए देखिए जो बारालाचा दर्रा ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और ये किसको जोड़ता है, तो लेह एवं मनाली को जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है, तो लेह मनाली को। चलिए अब उत्तराखंड में कौन कौन दर्रा है इसको पढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा भी है, मन्ना दर्रा भी और नीति दर्रा है। तो आप याद रखिए कि उत्तराखंड में है नीति दर्रा, मन्ना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। चलिए आप ये 3 दर्रा है उत्तराखंड में, आपको याद करना है कि लिपुलेख दर्रा, मन्ना दर्रा और नीति दर्रा। ऐसे पूछेगा कि नीति दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में। और मन्ना दर्रा किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रा स्थित है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है दिफू दर्रा है, जो म्यांमार के सीमा पर स्थित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है, ऐसे जाइएगा भारत यहाँ पे है, ये भारत का सपोर्ट है, मान लीजिए नाक्साइड, और यहाँ पर अरुणाचल पर सबसे लास्ट में है। तो इसके बगल में कौन सा देश है, तो म्यांमार है। आप ऐसे याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि म्यांमार की सीमा पर स्थित कौन सा दर्रा है, तो दिफू दर्रा। और दिफू दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से 2 और दर्रा है, एक है यांगयाप दर्रा और दूसरा है बोमडीला दर्रा। तो आप याद रखिएगा यांगयाप दर्रा किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में। देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, बोम ऐसे लिखा जाता है, बोमडीला। चलिए देखिए बोमडीला के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। देखिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ ही लें, तो किस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो बोमडीला दर्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। देखिए दोस्त आप नोट बनाते चलिएगा, ये हल्के मत लीजिएगा, इससे दर्रे से क्वेश्चन 1 बार 2 बार पूछता है। देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है, नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा हर एक एग्जाम ऐसे सिस्टम में बुझिए कि जब बार बार पूछता ही है, चाहे रेलवे हो गया, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, पूछता है ऐसे कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है कि सिक्किम में है। और देखिए इस दर्रे की खासियत क्या है कि यह सिक्किम एवं तिब्बत को जोड़ता है। तो तिब्बत एवं सिक्किम को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, तो नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो सिक्किम में। चलिए अब तुजू दर्रा के बारे में पढ़ते हैं।
ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रेलवे में पूछा हुआ था ग्रुप डी में 2019 में कि तुजू दारा किस राज्य में पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि मणिपुर में पड़ता है। सिंपल में आपको याद रखना है कि मणिपुर में कौन से दारा है, तो तुजू दारा है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। चलिए देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बुक से मतलब जितना भी दारा होता है रट कर बैठे हुए रहते हैं, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन वहाँ से कम पूछता है, यहाँ से ज़्यादा पूछेगा। देखिए नया हम दारा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चंगला दारा आप कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। अगर कोई स्टूडेंट अगर देखा हो तो अच्छा बात है, अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है। देखिए चंगला दारा है जो समुद्र तल से 5,270 मीटर ऊंचाई है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो चंगला दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 5,270 मीटर। और यह दर्रा जो लद्दाख एवं तिब्बत को जोड़ता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि चंगला दर्रा जो किसको जोड़ता है, तो लद्दाख एवं तिब्बत को जोड़ता है। और जो चंगला दर्रा है इसका नाम चंगला दर्रा क्यों पड़ा, तो देखिए इस दर्रा में जो है चंगली बाबा मंदिर है। चंगली बाबा मंदिर के नाम से ही इस दर्रा का नाम चंगला दर्रा पड़ा। तो आप याद रखिएगा कि ये चंगला दर्रा में किसका मंदिर है, तो चंगली बाबा का मंदिर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक और देखिए, यह न्यू एकदम दर्रा है। देखिए इमिस दर्रा, इमिस ला दर्रा। देखिए इमिस ला दर्रा जो है वो समुद्र तल से 4,500 मीटर ऊंचाई है। तो आप याद रखिएगा समुद्र तल से इमिस ला दारा कितना ऊंचाई है, तो 4,500 मीटर। और ये किसको जोड़ता है, तो देखिए ये भी लद्दाख एवं तिब्बत को जोड़ता है। चलिए अब पढ़ते हैं खादुंग ला दारा। देखिए सब ये जो दारा है नहीं, बहुत स्टूडेंट याद नहीं कर पाता है क्योंकि बार बार मतलब लुसेंट में से पढ़ा हुआ रहता है, वही याद करके जाता है। लेकिन ये सब बार बार अब मतलब अब ये यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए खादुंग दारा जो है कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप याद रखिए खादुंग दारा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। और देखिए ये जो है खादुंग दारा जो है यह देश का सबसे ऊंचा मोटर चलाने वाला सबसे ऊंचा दारा है। तो आपको याद रखना है कि देश का मोटर चलाने वाला सबसे ऊंचा दारा कौन है, तो खादुंग ला दर्रा। चलिए अब देखिए लिखा पानी दर्रा। देखिए अब लिखा पानी दर्रा का भी याद है आपको, नहीं है। देखिए लिखा पानी दर्रा, इस दर्रे की ऊंचाई कितना है, तो 400 मीटर है। और यह दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ता है। तो आप याद रखिएगा कि लिखा पानी दर्रा किसको जोड़ता है, तो म्यांमार को जोड़ता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते हैं सेनकोट्टा दर्रा। देखिए सेनकोट्टा दर्रा जो है यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। आप ऐसे मैप में देखे होंगे भारत की, तो ये है आपका पश्चिमी घाट। और देखिए यह दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ता है। तो तिरुवनंतपुरम एवं मदुरै को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है, तो सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा कहाँ पर पड़ता है, तो पश्चिमी घाट पे स्थित है। चलिए आई होप कि जितने भी आप दर्रे पढ़े हैं, दर्रे से रिलेटेड जितने भी आपको हमने समझाया आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए अगर यूजफुल लगता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। जय हिंद।